पहले कनकेव मिरर का डिस्कशन कर लेते हैं। मिरर इक्वेशन तो हमने लिखी दी है, ठीक है। और अभी बस 39 पार्टिसिपेंट्स। फर्स्ट ए बोल देता हूं, ए रियल ऑब्जेक्ट। आपको मालूम है रियल ऑब्जेक्ट में दोनों केसेस में बनेंगे, वर्चुअल इमेज का भी और रियल इमेज का भी। तो रियल ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट को मैं पुट कर दूं -un, वेयर un स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट। एक्चुअल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को, उसकी न्यूट्रल वैल्यू को मैंने un लिख दिया है, आपको क्लास में बताया है, तो कोई दिक्कत है नहीं। और क्योंकि इसका फोकल पॉइंट नेगेटिव साइड में होगा तो फोकल पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है f, इसको भी साइन के साथ पुट कर देता हूँ। तो ये मैं इसको इसमें पुट करके, तो कनकेव मिरर के लिए जो इक्वेशन है ये, और द कनकेव मिरर, ऐसे इसको टर्न कर देता हूँ। लेकिन बट किस काम के लिए, किसके लिए? रियल ऑब्जेक्ट के लिए भाई। इसलिए मिरर इक्वेशन बिकम्स 1/v equals to -1/f, and already I have told you that completely, but I am repeating that. And minus plus 1/un, and here it is -un plus fn divided by un into fn. So v is equal to -un fn divided by un plus fn. So already you are having it, but now I will have a few स्पेशल पॉइंट्स। कुछ स्पेशल मैं u की वैल्यूज लूंगा और v की वैल्यूज लिखूंगा और ग्राफ प्लॉट करूंगा। ग्राफ के लिए मैं पहले ही लाइनें ड्रा कर देता हूं। ग्राफ के लिए इधर कोने में एक्सिस भी ड्रा कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारी लाइनें बनेंगी बच्चों। सो जो मार्कर लाइनें होंगी, मतलब जो v की और u की स्पेशल वैल्यूज के लिए जो लाइन होंगी, उनको मैं ग्रीन पेन से बना देता हूं। एक्सिस बना दिया मैं ग्रीन पेन से। एक्सिस ऑफ ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट्स, दैट इज u। दिख रहा है क्या ये हरे पेन से? हमने बोर्ड पे जो हरा रंग डाला, क्या आपको दिखाई दिया बालकों? ये ग्रीन मेरे पेन की इंक पिछले साल खरीदे हुए पेन है। इंक काफी इनकी डाइल्यूट हो गई है, सूख गई है, शायद दिखाई दे क्या हो बच्चों। ठीक है भाई, और अब विजिबल, ठीक है भाई, ठीक है, ओके ओके। कुछ लाइनें और ड्रा कर देता हूं मैं, और उन लाइनों को भी मैं, आई थिंक रेड कलर ठीक रहेगा। देखो, अगर रियल ही इमेज है तो v के कोड यानी इमेज के कोऑर्डिनेट्स भी नेगेटिव आएंगे। और ऐसा कर दूं मैं v की डिफरेंट वैल्यूज, ये ले लेता हूं v की क्या, -fn। दिस लाइन इज फॉर -fn। Someone is saying something. Someone is saying something. Oh, okay. ठीक है बेटा, श्रम, ओके, गुड। यू तुमने बहुत जल्दी ही से बता दिया, नहीं तो प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ी देर में पकड़ता मैं।
सो माइनस एफ एन, और भी हो तो इस प्रकार से बता देना, मेरा ध्यान आगे काम करने में ज्यादा रहेगा, और हो सकता है मैं कोई इस प्रकार से प्रिंटिंग मिस्टेक करता रहूं, बाद में मेरे को दिखेगा तब चीज, जब अच्छी बात नहीं होगी। -2fn, -3fn, -3fn। सिमिलरली, और पॉजिटिव ही एक लाइन ड्रा कर देता हूँ, पॉजिटिव ड्रा कर देता हूँ। इसमें पॉजिटिव में एक से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो पॉजिटिव तो एक ही ड्रा कर देता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, वो तो आप अभी देख ही लोगे। यू की भी डिफरेंट वैल्यूज ड्रा कर दूं, यू की भी, एक तो यू की लाइन ये ड्रा कर देता हूं मैं, यू एफ एन माइनस एफ एन वाली, माइनस एफ एन वाली, माइनस एफ एन वाली, माइनस एफ एन वाली लाइन, और ये फिर ऐसे ही माइनस एफ एन, यहाँ लिख देता हूँ माइनस एफ एन, चाहे माइनस एफ एन, then 2 -2fn, 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 -fn, -2fn। मैं हट जाऊंगा अभी आगे से, लगभग ठीक ही ड्राइंग है, सीधी लाइनें आ रही हैं, थोड़ा बहुत तो होगा बच्चों। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू ड्रा स्ट्रेट लाइंस, इक्विडिस्टेंट स्ट्रेट लाइंस फॉर ईच fn, बट थोड़ा बहुत हो जाएगा तो होने दो, बार बार नहीं मिटाऊंगा। अब -2fn, एक और ड्रा कर देता हूँ, -3fn। ये नहीं करता, वैसे ही पॉइंट बना सकता था, बट अब तो हो ही गया, ये थोड़ा बेटर रहेगा। -3fn, ठीक है। और u इज इक्वल टू fn की भी जरूरत पड़ेगी, जब मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट लूंगा तो u इज इक्वल टू fn की भी एक लाइन ड्रा कर देता हूँ, fn की भी, 2fn की भी ड्रा कर देता हूँ, fn की भी ड्रा कर देता हूँ, और कोई ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी एक और ड्रा कर देता हूँ, 2fn वाली भी एक ड्रा कर देता हूँ। अब देखो, मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस तो हरी बना दी है, और डिस्टेंसेस जो जो मुझे यूज करने हैं उनके लिए रेड लाइन बना दी है। अब बिंदास काले पेन से काम कर दूंगा, और भाई इसमें मैं स्पेशल केस कहूं या एक्सट्रीम केसेस कहूं, स्पेशल केस ही बोल देता हूं। एक्सट्रीम केस में तो कोई 20 का केस शामिल नहीं होगा, स्पेशल केसेस इंक्लूडिंग एक्सट्रीम केसेस। मैं 5 स्पेशल केस ले लेता हूं। ऑलरेडी मैं u को उसके कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रिप्लेस कर देता हूं। अब मैं un की वैल्यूज ही लिखूंगा। नंबर वन भाई, मैं u1 को ले लेता हूँ 0। un को मैं अगर 0 ले लूं, आप यहीं से देख लें जरा, 1/0 है, 1/0 है, तो इक्वेशन तभी सेटिस्फाई होगी जब ये भी 1/0 हो। इस साइड में भी इन्फिनिटी, इस साइड में भी इन्फिनिटी होनी चाहिए। तो u की वैल्यू यदि 0 है, un अगर 0 है, तो v की वैल्यू भी 0 होगी। यानी एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट तो इन सभी ग्राफों में ये होगा ही होगा। दिस विल बी एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ऑल सच ग्राफ्स, 0 0 का। अगला केस लेता हूं भाई, एक्सट्रीम केस ही ले लेता हूं पहले। अगला केस ले लेता हूं, u की वैल्यू मैं पीछे से आना शुरू कर देता हूं। शुरू का तो कर दिया है, पीछे से भी कर सकता था मैं, पीछे से भी कर सकता था, चलो तो हो गया, कोई बात नहीं है। एक्सट्रीम केस में ये आ गया, एक एक्सट्रीम केस ये ले लेता हूँ, u की वैल्यू इन्फिनिटी ले लेता हूँ। u की वैल्यू इन्फिनिटी ऑलरेडी आपको पहले से ही मालूम है, कहीं से भी आप देख सकते हो, उसको देख लो, वो थोड़ा ज्यादा बेटर रहता है। यहाँ से देख लो, un की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दी, 1/∞, 0। v की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -fn आ गई। ऑलरेडी यू नो फोकल लेंथ की डेफिनेशन ही है। तो इस केस में v की वैल्यू कितनी आ गई, -fn आ गई। v की वैल्यू
माइनस एफ एन, जब यू की वैल्यू इन्फिनिटी है तो जो पॉइंट बनेगा भाई v की वैल्यू माइनस एफ एन, v की वैल्यू माइनस एफ एन वाला, तो ये पॉइंट v की वैल्यू माइनस एफ एन कब है, जब u की वैल्यू इन्फिनिटी हो। तो u की वैल्यू इन्फिनिटी, u की वैल्यू इन्फिनिटी मतलब u की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी और v की वैल्यू एफ एन। तो इधर जाकर ये कोई पॉइंट इधर बनेगा, इधर कोई पॉइंट बनेगा, हम बनाएंगे इधर, वैसे निशान लगा दिया हमने ब्लू पेन से, असिम्प्टोटिक मैंने पार्ट ऐसे ड्रा कर दिया है जिससे ग्राफ ड्रा करने में मुझे आसानी हो। एक लाइन में चाहूं तो ये ड्रा कर सकता हूं। इस लाइन को क्या कहेंगे, इस लाइन को कहेंगे UN और VN बराबर वाली लाइन। एक लाइन मैंने ड्रा कर दी ऐसे ही, उधर भी कर सकता था। ये ग्राफ को, ये कोई ग्राफ वाली लाइन नहीं, वैसे मैंने कोई लाइन ड्रा कर दी। देखो इसके मैंने एक पॉइंट बनाया नहीं है क्योंकि असिम्प्टोटिक बात आएगी, u की वैल्यू इन्फिनिटी होएगी यानी माइनस इन्फिनिटी, u इज माइनस UN, तो v की वैल्यू माइनस एफ एन हो जाएगी। तो इधर जाकर ग्राफ बनेगा, वो मैंने ड्रा कर दिया। दो बात की है, दो निशान लगा दिए लगभग। तीसरी बात करता हूँ बच्चों, क्लास में तो ये सब रंगों का इंतजाम नहीं होता है, वो तो बायोलॉजी वाले टीचर्स के पास ही होता है, तरह तरह के शौक। फिजिक्स वाले टीचर के पास भी हो सकता है, लेकिन वो फिर थोड़ा नहीं करता है ऐसा। क्लास घर पे तो मेरे पास अरेंजमेंट है, तो मैं भी थोड़ा मजा ले लेता हूँ रंगों का। और अगला केस कौन सा ले लूं भाई, ऐसे इसका उल्टा कर लेता हूँ। एक एक्सट्रीम केस तो दो हो गए हैं, अब स्पेशल केसेस कह लीजिए। u की वैल्यू क्या लिख दूं भाई, u की वैल्यू लिख दूं भाई एफ एन, मतलब un की वैल्यू एफ एन, यानी u की वैल्यू माइनस एफ एन। तो u की वैल्यू माइनस एफ एन वाला पॉइंट, बच्चों u की वैल्यू इधर है, ये माइनस एफ एन वाला पॉइंट ये है। लेकिन इसमें कौन सा पॉइंट बनेगा ये देख लें जरा। u की वैल्यू जब एफ एन पुट कर देंगे तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। v की वैल्यू कितनी हो गई, इन्फिनिटी हो गई। तो v की वैल्यू कितनी भाई, v की वैल्यू इन्फिनिटी, v की वैल्यू इन्फिनिटी, u की वैल्यू माइनस एफ एन, v की वैल्यू इन्फिनिटी। तो ये पॉइंट आएगा, ये इधर आएगा, इधर 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 इधर। इसको मैं इसीलिए इधर लिख रहा था, मुझे ग्राफ की जरूरत थी ना, बट थोड़ा मैंने लिख दिया था। मुझे ग्राफ ड्रा करना है बल को, यहाँ लिख देता हूँ माइनस एफ एन, माइनस एफ एन वाली, ठीक है। लो इसको हटा दिया जी, लो, और फिर यहाँ कर दिया मैंने असिम्प्टोटिक पार्ट के लिए ये ऐसे मैंने एरो लगा दिया। तो मैंने कितने पॉइंट बना दिए, 3 पॉइंट बना दिए, एक ये, 2 पॉइंट अलग पॉइंट जैसे ये बना दिए। किसी ने कुछ बोला है, सर वी, बेटा वी नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी, देखो रे अगर इन्फिनिटी से आ रही है आदित्य, या इन्फिनिटी पे जा रही है, कोई रे ऐसी है, ऐसे आ रही है, ऑब्जर्वर ऐसी रे है, तो इन्फिनिटी से आ रही है, इसको यूं भी कह सकते हैं इन्फिनिटी पे जा रही है, ठीक है। आदित्य मैं समझा नहीं, अब क्या बोल रहे हो, क्या बात समझ में आ गई। फोकस पे जब ऑब्जेक्ट है कनकेव मिरर के, तो इमेज कहाँ बनता है बेटा, इन्फिनिटी बनता है ना, और रियली उसको मान मान के चलते हैं। बट जब इन्फिनिटी इमेज बनता है तो ये बड़ी दुविधा वाली बात है, उसको रियल माने या वर्चुअल माने, क्योंकि रे ऐसे है, फोकस से रे चली, रे डायग्राम का सपोर्ट ले लिया करो बेटा, फोकस से रे चली तो ऐसे गई। इसको मैं यूं भी कह सकता हूं कि ये एक्चुअली, एक और रे ले लेते हैं, फोकस से चली ना एक रे, एक तो ये चली, एक ये चली, ये सीधी रिफ्लेक्ट होकर आ गई। फोकस से चलने वाली दो रेज को देख लीजिए। अब यूं भी कह सकता हूं बेटा ये इधर, इधर नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स है ना, तो इसलिए इसको नेगेटिव इन्फिनिटी कर दिया। यूं भी कह सकता हूं कि जैसे ये इधर से आ रही है, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी से आ रही है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी से डाइवर्ज हो रही है, या नेगेटिव इन्फिनिटी पर कन्वर्ज हो रही है। यूं भी कह सकता हूं कि पॉजिटिव इन्फिनिटी पे कन्वर्ज हो रही है, यूं भी कह सकता हूं नेगेटिव इन्फिनिटी से डाइवर्ज हो रही है, ना तो डाइवर्ज हो रही है ना कन्वर्ज हो रही है, पैरेलल है, ठीक है। समझ गए बच्चे। तो भाई मेरा ग्राफ बस होने ही वाला है, 3 पॉइंट और बनाऊंगा। अब ले लेता हूं बच्चों में
चौथा पॉइंट, यूएन की वैल्यू यानी ऑब्जेक्ट के पोजीशन कोऑर्डिनेट की जो न्यूट्रल वैल्यू है उसको मैं ले लेता हूँ। यू नो आई विल व्हाट आई विल टेक दिस फैंटास्टिक, अच्छा चलो ये अब तो ले लिया, दिस फैंटास्टिक थिंग, यू नो ऑलरेडी यू नो द सॉल्यूशन। चाहे यहाँ पर पुट करती 3/2f, और ये 3/2 में से ये घट गया तो 1/2, 1/2 से 1/2 घट गया, माइनस साइन ऑलरेडी है, f से f कट गया, तो दिस इज v इज इक्वल टू -3fn। पॉइंट बना लेते हैं, पॉइंट के लिए नीला पेन लाओ जी, नीला पेन। तो u की वैल्यू -fn, ये -3fn/2 है, और ये इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई, इसकी आ गई ये 3 ये पॉइंट आता है, ये पॉइंट। v की वैल्यू -3fn, व्हेन u की वैल्यू है, ये मैं इसके लिए कांटा लगा देता हूं यहाँ पर, इस पॉइंट को लिए, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट बना है, ठीक है। इससे उल्टा काम भी कर देते हैं भाई, इससे उल्टा काम क्या, 5वां पॉइंट, 4 पॉइंट हो चुके हैं मेरे पास, 5वां पॉइंट और बना लेता हूँ, 5वां पॉइंट और बना लेता हूँ, फिर छठा भी बना लूंगा और सारे काम हो जाएंगे। तो 5वां पॉइंट और बना लूं मैं, बनाऊं, हाँ बनाऊं, u की वैल्यू 3f है। आपको मालूम है u का v का u हो जाएगा, पुट करके देख लीजिए, 3fn पुट कर दिया, नीचे 2fn आ गया, और fn से fn कट गया, नीचे 2 रह गया, और u की वैल्यू कितनी है 3fn, यानी 3fn/2, तो v इज इक्वल टू -3fn/2। तो v की वैल्यू तो है 3fn/2 -3। तो v के तो ये लाइनें हैं, हॉरिजॉन्टल लाइनें जो इस ग्राफ में हॉरिजॉन्टल दिख रही हैं, तो -3fn/2 fn -3fn/2, यानी ये वाली बात होगी, और कब होगी, जब होगी u की वैल्यू 3fn, u की वैल्यू 3fn वाली लाइन है ये, u की वैल्यू 3fn है, और ये 3fn/2 ये पॉइंट है। सो इट इज दिस। और एक तो है भाई टू, एक बात बनानी भूल गया था, ये तो बिल्कुल ओबियस सी बात, एक चीज भूल गया जो सबसे इंपॉर्टेंट थी यार, कोई बात नहीं, एक चीज और, दो, बल्कि एक नहीं दो, एक और फिर उसके बाद un इज इक्वल टू 2fn, तो v इज इक्वल टू -2fn, तो ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी बना दिया, ठीक है बच्चों। एक पॉइंट और भी बना देता हूं, इनमें से में तो रियल इमेज बन रहा है, v सारी नेगेटिव आ रही हैं, एक महान केस में अलग से रंग ही उसका अलग ले लेता हूं लिखने में भी। यार मैं तो बहुत कम चीजें संभाल पाता हूँ, इतने पेन हो गए तो मैं उन्हीं को नहीं संभाल पा रहा हूँ, किसी का ढक्कन किसी को बंद कर दिया, किसी को बंद कर दिया, और जो खेल दिखाने वाले लोग होते हैं पता नहीं एक हाथ से कितना काम कर लेते हैं। 7वीं बात और कर लेता हूं जी, 7वीं बात यह है जी, u की वैल्यू में पुट कर दूंगा fn/2, un की वैल्यू, सॉरी, u की वैल्यू -fn/2, un की वैल्यू fn/2 पुट कर दीजिए, तो -fn/2 ये आ जाएगा जी, माइनस से माइनस कट जाएगा जी, और भैया fn से fn कट जाएगा जी, एक मिनट में बताऊं आपको, ये आ जाएगा कितना, -fn/2, माइनस से माइनस कट गया, 2 ऊपर चला गया है, और 2 fn/2 से, यानी कुल मिलाकर fn आ जाएगा, यू नो इट ऑलरेडी, v की वैल्यू आ जाएगी, ये तो हरा रंग तो जान दे चुका है अपनी। तो भाई मैं चाहता था इसको हरे रंग से लिखूं लेकिन लिख नहीं पाया। u की वैल्यू कितनी, fn/2, तो ये केस अलग ही बन गया आपका, इसलिए अलग रंग से लिख दिया, v की वैल्यू +fn बन गई। तो ये अलग क्यों है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला केस है, ये तो सारे, सॉरी क्या बोल गया, ये वर्चुअल इमेज वाला केस है, तो सारे रियल इमेज वाले केस है, यहां से ये तो सारे हैं रियल इमेज, और ये बन गया आपका वर्चुअल इमेज।
ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। सारे पॉइंट बना रखे हैं, एक पॉइंट तो पहले बना रखा था, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 6 पॉइंट मेरे पास हैं। देखो ग्राफ बन गया बच्चों, ये ग्राफ मैंने बना दिया है। सो इन सबको ज्वाइन करूंगा और ये यहाँ से शुरू होके ग्राफ इस पॉइंट से जाके ये थोड़ा सा भाई आई ट्राई टू मेक देम गुड, बट थोड़ा सा तो रहेगा। ये इट इज दिस, तो ये ग्राफ आ गया भाई, दिस ग्राफ बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैंने सारे ड्रा करके इन ग्राफों को तब ड्रा किया है बच्चों। अभी 2-3 ग्राफ और ड्रा होंगे इसमें और फिर अगले वाले केस में होंगे, राइट। ये कौन सा ग्राफ है इसको इंडिकेट करना जरूरी है। दिस ग्राफ इज फॉर रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। ऑब्जेक्ट भी रियल है और इमेज भी रियल है। तो if you are not getting anything and if there is any problem in understanding this, please ask me to repeat any step. ठीक है बच्चों, समझ में आपको आ गया होगा, ग्राफ ने ड्रा कर दिया है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और बनता है, u की वैल्यू है प्लस एफ एन बाई टू, u की वैल्यू प्लस एफ एन बाई टू, इधर होगी प्लस एफ एन बाई टू इधर, तो उसमें v की वैल्यू एफ एन है, u की वैल्यू एफ एन बाई टू है तो v की वैल्यू एफ एन है, v की वैल्यू एफ एन, v भी पॉजिटिव और ये वाला पॉइंट। So this point I must locate here, this point. ये पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है ये पॉइंट है बल्को, ये पॉइंट बनाया मैंने, कौन से वाला, जिसमें u की वैल्यू है, अरे मैं गड़बड़ ध्यान नहीं आया, मैंने u की वैल्यू तो माइनस लेनी थी ना, u की वैल्यू है, यानी un की वैल्यू एफ एन बाई टू थी, u की वैल्यू माइनस एफ एन बाई टू, माइनस एफ एन बाई टू, और v की वैल्यू आ गई प्लस एफ एन, ये दिस ये पॉइंट। हाँ गौरव, मैंने कर दिया था, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर एक बात और भी है कि जब u की वैल्यू माइनस एफ एन होगी, u की वैल्यू माइनस एफ एन होगी तो v इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इन्फिनिटी तो ये भी नहीं पता चलता, इन्फिनिटी जैसी पॉजिटिव इन्फिनिटी है वैसी नेगेटिव इन्फिनिटी है, पैरेलल है। सो आप देखो जरा, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते हुए मैंने ग्राफ ड्रा करना है, यानी जब मैं ये की कर रहा था ना, यहाँ पर ऐसी लाइन लगा रहा था, जब मैं यहाँ पर ऐसी लाइन लगा रहा था, ऐसी लाइन लगा रहा था, तो मुझे एक लाइन यहाँ पर भी लगा देनी चाहिए थी बालकों। ठीक है आदित्य जी, और आदित्य जी ये मैंने ग्राफ और ड्रा कर दिया। बच्चों अधिकतर ग्राफ जब u और v ग्राफ के मिरर होता है तो खाली ये दो पार्ट ही ड्रा के आपको मिलते हैं, खाली ये मिलते हैं, और डिस्टेंस होता है, दोनों का उल्टा कर दो आर देना और ये इधर हो जाएगा। ठीक है, कई बार कोऑर्डिनेट के हिसाब से होते हैं। इस ग्राफ की भी मैं नेमिंग कर देता हूँ, क्या नेमिंग करूं आदित्य बताओ, इस ग्राफ की क्या नेमिंग करूं, इस ग्राफ की जितने भी पॉइंट है आपके जिसमें u की एब्सोल्यूट वैल्यू फोकल लेंथ यानी un की वैल्यू fn से कम है, वो सारे के सारे इस ग्राफ पे आ जाएंगे। यानी इस ग्राफ को क्या नाम दूं, इस ग्राफ का नाम दूंगा मैं रियल ऑब्जेक्ट, बट मैं एक्चुअली इसको बहुत सुंदर सा बनाना चाहता हूं, जैसा मैंने पिछले साल
बोर्ड पे बनाया था, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। सो यहां तक देखो, कोई बात समझनी हो तो आप मुझे बताइएगा जरा। यहां तक कोई बात समझनी हो। अरे पेन ही सूख गए मेरे तो सारे। यहां तक कोई बात समझनी हो तो मुझे बताएं जरा। समझ में नहीं आई हो तो 10 सेकंड का टाइम दे देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है भाई। सो बस लास्ट पार्ट इसका ये है, वर्चुअल इमेज वाला केस, दिस सिंगल वन। उसमें सारे पॉइंट बाकी इसमें आ गए हैं, मैंने एक स्पेशल केस ही लिख रहा था। अब भैया ये पार्ट, ये पढ़ाई तो आपकी पहले हो गई थी, लेकिन ग्राफ मैंने सारे इकट्ठे ड्रा करने थे इसलिए पेंडिंग छोड़ रखा था। तो अब लूंगा बहुत बड़ी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसके लिए जो मैंने बार बार नहीं बताई और कहा कि मैं इकट्ठा ही करवाऊंगा। थोड़ा जगह बना लेता हूँ बच्चों में, इसको FN लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ FN, या FN यहाँ लिख देता हूँ FN, ये 2FN, और यहाँ कुछ जगह बना लेता हूँ। इस जगह में ही सारा काम मेरा हो जाएगा। कौन सा काम भाई? रियल ऑब्जेक्ट का तो हो गया बच्चों। एंड आई एम मेकिंग सम स्पेस, द स्पेस विल, दिस इज एनफ, अपने आप में काफी पर्याप्त स्पेस रहेगा ये। किसके लिए? सेकंड केस के लिए, केस बी के लिए। केस बी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वर्चुअल है जी, यानी u की वैल्यू, यानी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है। पोजीशन कोऑर्डिनेट की एब्सोल्यूट वैल्यू को मैंने un लिखा है, तो ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट में प्लस un ही लिखूंगा, प्लस un। और वो तो है ही है क्योंकि कन्वेक्स है, सॉरी कनकेव है, तो फोकल पॉइंट का तो ये बात रहेगी रहेगी। तो ये बात भी लिख देता हूं मैं, वो तो है ही है, फोकल पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो -FN लिखूंगा ही लिखूंगा मैं। तो दोनों बातें लिख देता हूं किसमें? मिरर इक्वेशन में। तो मिरर इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी? मिरर इक्वेशन बन जाएगी भाई 1/v इक्वल टू -1/FN, एंड ये पॉजिटिव ये नेगेटिव साइन क्या रहेगा? -1/UN। और इतनी सिंपल बात आ गई, दिस इज इक्वल टू -UN प्लस FN डिवाइड बाई UN into FN, that is V equal to negative of UN into FN divided by UN plus FN, and I am not saying anything, please you say something about the nature of the image। जल्दी से बोल दो। कनकेव मिरर में यदि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसा बनेगा, इसमें तमाम बातें हैं। जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी। कौन कौन बच्चा समझ पा रहा है? शाबाश रघुवीर, एक बात लिख दी है, एक बात लिख दी आपने, बहुत अच्छे। और बातें भी लिखो। बिल्कुल आदित्य, आपने भी लिख दी। शाबाश, और बातें भी लिखो, और सारी बातें लिखो। खाली नेचर में एक बात शामिल थोड़ी होती है। शाबाश शाबाश शाबाश। You please do not come here। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, व्हाट डज इट मीन?
कई चीजें यार अब एक्सीड नहीं कर रहे हो, जाओ इधर। हाँ आदित्य बिल्कुल ठीक। गौरव बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज लिखना भूल गया गौरव, आदित्य ने सारी चीज लिख दी है। गणेश एक 1/4 चीज लिखी है। युक्ति गड़बड़ लिख दिए हो, युक्ति मेडिकल गड़बड़ लिख दिए हो। हाँ आपने सारी रघुवीर एक चीज रह गई अभी। नेचर में साइज होता है, नेचर में रियल वर्चुअल होता है, नेचर में उल्टा और सीधा होता है, 3 चीज मेन होती है। गौरव बिल्कुल ठीक लिखे हो, बिल्कुल अनु, क्योंकि यू नेगेटिव है इसलिए रियल है, और क्योंकि यू और वी में क्योंकि मैग्निफिकेशन होता है -v/u, यू और वी का दोनों का अगर साइन सेम है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव है ना, इमेज उल्टा होगा। हाँ अनु बिल्कुल ठीक लिख दिए, शाबाश, बिल्कुल ठीक रघुवीर। तो v का साइन भी नेगेटिव है और u का साइन पॉजिटिव है। v का साइन नेगेटिव है, u का साइन पॉजिटिव है, तो v और u की रेशियो नेगेटिव आ गई, नेगेटिव से नेगेटिव साइन कट गया, तो m की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, यानी इरेक्ट है। क्योंकि v की वैल्यू काट के देखें तो v un से भी छोटा है, v fn से भी छोटा है, तो v की वैल्यू है v की एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेसर देन un, v की एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेसर देन fn, एंड v क्योंकि नेगेटिव है तो m की वैल्यू आ गई पॉजिटिव, m इज ग्रेटर देन 0, यानी m इज पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 का मायना भैया यहाँ पर पॉजिटिव होता है, और मतलब कि पॉजिटिव का मायना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज के जो एक्सिस के परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो अपोजिट है, यानी इमेज सीधा है। और एक और m की वैल्यू लेसर देन 1 भी है, तो इमेज की सारी बातें आ गई। क्या इमेज है? रियल। ऑब्जेक्ट जब वर्चुअल था, रियल है, इरेक्ट है, एंड छोटा है, छोटा है, छोटा, रियल है, इरेक्ट है और छोटा है। तो आपने इसके अपने इसमें फिर एक पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, एक पॉइंट ले लेते हैं। जब v की वैल्यू ले लें हम, u की वैल्यू ले लें, u की वैल्यू fn के बराबर ले लें, un की वैल्यू जब fn के बराबर ले लें तो थोड़ा ग्राफ प्लॉट करना आसान रह जाएगा हमारे लिए, इसलिए। तो ये रियल तो हो ही गया भाई, ये 3fn वाली बात तो ऊपर लिख देता हूँ, ये मैं चाहूंगा कि आपके पास रहे सारी चीज लिखी हुई फोटो के साथ। ये 3fn -3fn ऊपर लिख दिया मैंने, और इस जगह को मिटा के ये जगह थोड़ी क्रिएट कर दी यहाँ पर, और ये यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ। क्लास का बोर्ड काफी बड़ा होता है, वहां ऑर्गेनाइज राइटिंग आसान होती है, यहाँ पर एक बोर्ड के ऊपर सारी चीज निपटानी मुश्किल हो जाती है। रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज वाला था एक पार्ट, इस पार्ट को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ा, मेरे को जगह चाहिए बच्चों, मेरे को कुछ जगह चाहिए, ये बना दी है मैंने। अब एक केस कर देता हूँ मैं, 1-2 केस है इसका। un की वैल्यू fn पुट कर दूं, un की वैल्यू fn पुट कर दूंगा तो नीचे fn स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर ये रहा fn पुट कर दूंगा तो 2fn आ जाएगा, और fn से अपन un/2 हो जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी -fn/2। दिस थिंग इज नीडेड, बस इतना सा होते ही हमारा पॉइंट बन जाएगा फिर। तो यू कैन सी देन, u की वैल्यू पुट कर दी मैंने fn, u की वैल्यू मैंने पुट कर दी fn, तो v की वैल्यू देखो जरा, u की वैल्यू मैंने fn, u इधर इधर, u की वैल्यू मैंने पुट कर दी fn, v की वैल्यू कैसी है क्योंकि नेगेटिव आनी है तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा।
तो एफ एन पुट करूंगा, यू की वैल्यू एफ एन, यू इधर है ना, एफ एन पुट करूंगा, और वी की वैल्यू आ गई नेगेटिव, वी की वैल्यू आएगी नीचे नेगेटिव। तो थोड़ा सा यू और वी में मैंने करना पड़ेगा, इधर इधर जाना पड़ेगा, क्योंकि वी तो है नेगेटिव और यू है पॉजिटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ग्राफ आ जाएगा मेरा। तो यू की वैल्यू एफ एन, यू की वैल्यू एफ एन इस लाइन पे, और वी की वैल्यू एफ एन बाई टू हो जाएगी माइनस एफ एन बाई टू, तो पॉइंट यहां पर आ जाएगा। सो द पॉइंट कम्स हियर। सो द पॉइंट विल कम समवट हियर, यहां पर पॉइंट आ जाएगा मेरा, यही निकल गया मेरा, दिस इज द प्लेस वेयर द पॉइंट विल कम। एक बार चेक कर लीजिए, v की वैल्यू तो हो गई माइनस एफ एन बाई टू, ये, और u की वैल्यू होगी प्लस एफ एन। और एक चीज और भी, यहाँ जब मैंने एक नीला निशान लगाया था, तो यहाँ पर भी एक नीला निशान लगाना चाहिए था कि पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी एक जैसी होती है। अब ये जो ग्राफ आएगा मेरा, ग्राफ बच्चों को समझ में आ गया होगा, मैंने अभी तो मैंने भेजा था ना सुबह, वो तो शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब सारा ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। दिस विल बी द ग्राफ, ये पार्ट, तो ये जो पार्ट है भाई, ये पार्ट, दिस इज द पार्ट, इस पूरे पार्ट में v की अब्सोल्यूट वैल्यू u की एब्सोल्यूट वैल्यू से कम ही कम है। u की वैल्यू जब एफ एन थी, तो v की वैल्यू एफ एन बाई टू थी, नेगेटिव थी वो अलग बात है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल है, तो इमेज तो रियल है, ये छोटा है। इसको मैं भी लिख देता हूँ, मैंने कितनी बात लिख दी है अब तक, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज का लिख दिया है, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज का लिख दिया है, और ये बात आ गई क्या, लास्ट थिंग, क्या ऑब्जेक्ट है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। तो कनकेव मिरर के भाई मैंने सारे ग्राफ ड्रा कर दिए हैं, और ये ग्राफ थोड़ा वापिस से एक बार ठीक से ड्रा करूं तो इस प्रकार से बन जाएगा, ये ऐसे 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 ग्राफ ये बन जाएगा। सो आई थिंक यू गॉट ऑल दीज ग्राफ्स। इस ग्राफ में कोई चीज आपको दोबारा से पूछनी हो तो मुझे बता सकते हो बालकों। और हो गया ये 0 0 वाला पॉइंट था, ये सारे अलग अलग पॉइंट्स मैंने बनाकर ग्राफ ड्रा किए हैं, जिससे आपको अच्छे से समझा सके। ठीक है बच्चों, तो कनकेव मिरर का तो मैंने पूरा ही कर दिया है, ऐसे ही अभी कन्वेक्स मिरर का भी करने वाला हूं। सो यू कैन टेक वट एवर यू वांट टू टेक, स्क्रीनशॉट एक्सेट्रा, और मैंने तो खरीद दिया है, पूरा बोर्ड पूरा हो गया है। तो एक मैं इसको फोटो भी खींच के ये भी रख लेता हूँ, ऑलरेडी अलौकिक डिस्प्ले वाला मेरे पास खूब बढ़िया है, बट इसका भी फोटो खींच लेता हूँ, और फिर मैं आगे पढ़ाना शुरू आपको कर देता हूँ। फोटो भी खींच लूंगा, स्क्रीनशॉट भी ले लूंगा। तो बच्चों ये पार्ट ठीक है, अभी कर दूं कौन सा पार्ट, कन्वेक्स मिरर वाला पार्ट कर दूं, कनकेव मिरर का कंप्लीट हो गया। गौरव वांट्स टू से समथिंग। गौरव आई वेंट चेक योर वर्चुअल ऑब्जेक्ट में रे डायग्राम कैसे बनेगा। ओके बेटा, अभी बना दूंगा मैं, पहले तो देखो ये सारा मैथमेटिक्स समझ में आ गया। गौरव समझ में आ गया सारा मैथमेटिक्स, ये ग्राफ भी समझ में आ गया बेटा, मिटा दूं इसको मैं, गाइडिंग लाइंस को यूं का रहने दूंगा, गाइडिंग बल्कि इन चीजों को सारों को यूं का रहने दूंगा मैं, इसमें कुछ छेड़छाड़ कर लूंगा अभी, जैसे कर लूं ना तो बताना, क्योंकि मुझे पूरा बोर्ड साफ करना पड़ा तुम्हें समझाने के लिए। ठीक है गौरव?
कभी मेहनत बच जाएगी, ये चीजें यूज हो जाएंगी। ठीक है बेटा। कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर, मिरर इक्वेशन तो सबके लिए है ही है, क्योंकि ग्राफ्स तो चेंज होने वाले हैं, और ग्राफ चेंज होने वाले हैं तो फिर मैं कुछ ग्राफों को तो, बल्कि सारे ग्राफों को मिटा देता हूं मैं, सारे ग्राफों को मिटा दूंगा, ठीक रहेगा बच्चों। तो ग्राफ चेंज होने वाले हैं, सारे ग्राफों को मिटा देता हूं मैं। ये थोड़ा सा गंदा सा तो होगा, लेकिन मेहनत बच जाएगी यार बार बार लिखने। आई विल क्लीन इट। यस यस, गुड, नाइस बॉय। आई डू इट सून, बहुत जल्दी करने वाला हूं बच्चों। एक बार मैं, ये गाइडिंग लाइंस हैं, हरी लाल, ये नहीं मिटाना चाहता, और बस ग्राफ मिटा देता हूँ। मैथमेटिक्स भी काफी का यूज हो जाएगा, तो उसको भी नहीं मिटाना चाहता मैं, जो जो जरूरत पड़ेगी मिटाता जाऊंगा। तो लाइनें हैं सारी, कुछ गंदगी भी नहीं हुई है मिटाने में। क्लास वाले बोर्ड पे तो हो जाता है, सफेद सफेद हो जाता है वो, यहाँ साफ हो गया बिल्कुल। सारे पॉइंट्स हैं। ओके, एवरीथिंग इज फाइन। तो सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं भाई, रियल ऑब्जेक्ट का तो मैं इधर करूंगा, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट का कन्वेक्स मिरर का छोटा केस बनेगा। यू की वैल्यू में ये पुट कर दूं, अब ये यहां से मिटा देता हूं, ये लाइन। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए इसके यूज करूंगा, बड़ा केस इसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट का बनेगा। इसमें कौन कौन सी लाइन यूज होंगी, कौन सी नहीं होंगी, पता चल जाएगा। तो एक केस इसका नीचे बनाता हूं, केस ए, आई मेक इट हेयर। कैसा ऑब्जेक्ट? रियल ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो छोटा सा बनना है, रियल ऑब्जेक्ट। तो u की वैल्यू आ जाएगी -un, और क्योंकि कन्वेक्स मिरर है तो f की वैल्यू आ गई +fn। ठीक है बच्चों, तो मिरर इक्वेशन यूज कर लेते हैं। f की वैल्यू तो पुट कर दू +fn, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो गया प्लस जे जनाब, ये नेगेटिव साइन गायब होगा, ये नेगेटिव साइन गायब होगा, क्योंकि इसमें ही सारा निपट गया है, तो सारा कुछ मैंने इसलिए छोड़ दिया था। तो आपके पास कंक्लूजन बहुत आसान है, ये सारी, ये कंक्लूजन वापस फिर लिख दूंगा। यू ऑलरेडी नो दिस कंक्लूजन, कन्वेक्स मिरर में अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो इमेज आप देख सकते हो। इमेज कैसा है, इमेज की सारी प्रॉपर्टीज यहां से मैं लिख दे रहा हूं कि नंबर एक तो इमेज वर्चुअल है, वर्चुअल है क्योंकि यू की वैल्यू, वी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, वर्चुअल है। वी का साइन और यू का साइन डिफरेंट है, यू तो नेगेटिव है, वी पॉजिटिव है, तो सीधा है, इरेक्ट है। और क्योंकि u की वैल्यू, v की वैल्यू u से भी कम है, और v की वैल्यू f से भी कम है, छोटा भी है, एंड छोटा भी है, छोटा भी, पोजीशन भी आपको पता चल गई है। और इसका भी ग्राफ ड्रा करने के लिए गाइडिंग लाइन भी, एक चीज और भी बच्चों,
एक तो बात ध्यान ही रखना, जब u की वैल्यू 0 है तो इक्वेशन तभी सेटिस्फाई होगी जब v की वैल्यू भी 0 हो। तो u की वैल्यू जब 0 है तो v की वैल्यू भी 0 होगी। एक तो बात आपने ध्यान रखनी ही है। और साथ में u की वैल्यू जब इन्फिनिटी पुट कर दूं, u की वैल्यू पुट कर दूं, मैं un की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दूं, un की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दूं तो v की वैल्यू fn आ जाएगी। u की वैल्यू un की वैल्यू पुट कर दी मैंने इन्फिनिटी, रेज एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं इन्फिनिटी, तो v की वैल्यू ये पॉइंट तो मैंने पहले लगा ही दिया था। ये पॉइंट मैं ब्लू पेन से लगा देता हूँ, पॉइंट में ब्लू पेन से लगाता रहता हूँ। एक पॉइंट तो मैंने लगा ही दिया है, दूसरा पॉइंट भी अभी लगा दूंगा। u की वैल्यू जब इन्फिनिटी है, u की वैल्यू इन्फिनिटी है, 0 हो गया, v की वैल्यू कितनी आ गई, फोकल लेंथ के बराबर आ गई। v की वैल्यू किसके बराबर आ गई, फोकल लेंथ के बराबर आ गई। तो ये दूसरा पॉइंट भी बना देते हैं भाई, u की वैल्यू इन्फिनिटी यानी इधर, और v की वैल्यू कितनी, फोकल लेंथ के बराबर, तो फोकल लेंथ की v की वैल्यू तो लाइन ये वाली है, ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन पे u की वैल्यू इधर, इस वाली लाइन पे इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो दो निशान लगा देता हूँ। आई से टेल यू अगेन, जब u की वैल्यू इन्फिनिटी है, u की वैल्यू इन्फिनिटी, तो ग्राफ v की वैल्यू फोकल लेंथ को टच करेगा। तो ऐसे में दो लाइनें ऐसे असिम्प्टोट के लिए ड्रा कर देता हूँ बच्चों, ठीक है। ये एक ही के लिए, क्योंकि इन्फिनिटी तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, इसलिए मैंने ऐसा ड्रा किया है। ग्राफ अभी ड्रा हो जाएगा, बट एक पॉइंट और ले लेते हैं। u की वैल्यू fn पुट कर दूं, यहीं से देख ले, u की ऑलरेडी ये बात बनी, बस नेगेटिव निशान यहाँ हट जाएगा। u की वैल्यू में fn पुट कर देता हूँ, तो 2fn हो गया भाई, 2fn से fn कट के un/2 यानी fn/2 हो गया। तो ये पॉइंट और लगा देता हूँ, u की वैल्यू पुट कर दूं -fn, एक्चुअली u तो नेगेटिव होना ही होना है रियल ऑब्जेक्ट में, u की वैल्यू पुट कर दूं -fn वाला ये पॉइंट इधर है, तो v की वैल्यू पुट करूंगा मैं v की वैल्यू fn वाला पॉइंट इधर है, सो पॉइंट आ जाएगा यहाँ बीच में। चेक इट, इस पॉइंट को चेक कर लीजिए बच्चों, u की वैल्यू हो गई -fn, v की वैल्यू होगी fn/2, तो ग्राफ प्लॉट करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया। इस एरो को मिटा देता हूँ, ये कहीं और काम आ जाएगा। सो दिस ग्राफ इज दिस, ऐसा पार्ट उसमें आया था, इसको आप कंपेयर कर लें जरा उससे। कन के मिरर अपने आप में क्वेश्चन ही बनते हैं, कन के मिरर में जो वर्चुअल इमेज वाला केस बनता है, कन के मिरर में जो वर्चुअल, लिख लेना अलग से, कन के मिरर में जैसा वर्चुअल इमेज वाला केस बनता है, कन्वेक्स मिरर में डिट्टो सेम रियल ऑब्जेक्ट वाला केस बनता है। यानी यूं कह लीजिए, कन के मिरर में जो यूं क्या मतलब, फोकल लेंथ दूरी के हिसाब से बोलूंगा, बल्कि जो अभी पहले बोला वही स्टेटमेंट ज्यादा बेहतर है। कन के मिरर में जो वर्चुअल इमेज वाला केस बनता है, बिल्कुल वैसा ही कन्वेक्स मिरर में रियल ऑब्जेक्ट वाला केस बनता है। तो इस ग्राफ का मैं नाम दे देता हूं, इस ग्राफ का मैं नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया भाई, क्या नाम दूं इसको, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। अब आगे चलते हैं, वो थोड़ा लंबा होगा, शायद ग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा। गाइडिंग लाइंस के बीच में मैंने बात लिख दी, थोड़ा ऊपर इसको मिटा के लिख देता हूँ। इसको हटा देता हूँ कुछ देर के लिए, पल भर के लिए। रियल ऑब्जेक्ट
and virtual image. This graph is this. किसी बच्चे ने कोई इंक्वायरी भेजी, अभी बात करता हूँ, अभी बात करता हूँ। Someone said something. Who said that? बेटा कनके, हाँ आयुष, आई एम रिपीटिंग दैट, कनकेव मिरर में जब वर्चुअल इमेज बनता है तो ये बात आ गई थी हमेशा 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 करके। कनकेव मिरर में जब वर्चुअल इमेज बनता है तो एक छोटी सी बात आ गई थी, ऐसी थोड़ी सी जगह में सिपट गई थी। क्या कनकेव मिरर में जब वर्चुअल इमेज है, नंबर एक तो वर्चुअल इमेज कैसा है, सीधा था, वर्चुअल इमेज छोटा था, बस वर्चुअल इमेज सीधा था कनकेव मिरर में। कनकेव मिरर का देखो, वर्चुअल इमेज सीधा था, छोटा था, सीधा था। वर्चुअल इमेज कनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज सीधा था और छोटा था। कनकेव मिरर में वर्चुअल, एक मिनट, कनकेव मिरर में रियल ऑब्जेक्ट वाला जो केस था, कौन सा, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। कनकेव मिरर में जो वर्चुअल इमेज बना था रियल ऑब्जेक्ट का, अभी आपके पास होगी इस तरह, ग्राफ का खोल के देख लो पार्ट। पिछला मेरा मिट गया ना, तो मैंने अभी सेव भी किया था, अभी 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 बिल्कुल नीचे लिखा था वर्चुअल एक मिनट, कनकेव मिरर में, मैं थोड़ा अभी मेरे को फोकस हटका था मेरा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, सॉरी, कनकेव मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जो केस बना था, कनकेव मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, कनकेव मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जो केस बना था, क्या बना था भाई, वर्चुअल ऑब्जेक्ट छोटा बना था, इरेक्ट बना था, सॉरी इमेज जो बना था, सॉरी कन कनकेव मिरर में जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट था तो इमेज क्या बना था, इमेज बना था रियल, और छोटा बना था और इरेक्ट बना था। बिल्कुल वैसा ही केस इसमें है कन्वेक्स मिरर में रियल ऑब्जेक्ट के लिए। भैया कनकेव मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट था तो जो केस बना था वैसा केस कन्वेक्स मिरर में रियल ऑब्जेक्ट का बन रहा है। तो उसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट था तो इमेज रियल बना था, इसमें रियल ऑब्जेक्ट है और जब वर्चुअल इमेज बन रहा है तो वो वाला केस है। आई रिपीट, कनकेव मिरर में जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस था, अब वो दोनों को इस प्रकार से कंपेयर कर दूं, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट वाले तो दो तीन केस बन जाते हैं इसमें। कनकेव मिरर में जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला केस था, कौन सा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला केस था, वही डिट्टो सेम केस कन्वेक्स मिरर में रियल ऑब्जेक्ट का है। मेरे से फिर बात बोलने में कुछ शब्द इधर उधर हो जाएंगे, कई काफी चीजें मेरे दिमाग में भी हैं। रियल ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, सारी थोड़ी सी हमारी एनालिसिस है। रियल ऑब्जेक्ट है, इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है और छोटा है, हमेशा हमेशा, चाहे यू की वैल्यू कितनी हो। सेम टू सेम बात वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए थी, किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए। वर्चुअल ऑब्जेक्ट था तो यू की वैल्यू चाहे कुछ भी होती, तो इमेज क्या था, रियल था, इरेक्ट था और छोटा था, चाहे यू की कोई भी वैल्यू होती। ठीक है, हो सकता है मेरे से मुझे ध्यान नहीं रही शब्द, हो सकता है मैंने पहले यही शब्द बोले, हो सकता है कई जगह दिमाग था तो कुछ और शब्द बोल दिए, अब जो बोल, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि तब तो फोकस हटानी था ना। आयुष बोलो, चलो आगे या फिर रिपीट करूं, यही लिखा था मैंने, यही लिखा था। ठीक है बेटा, ओके ओके। तो मैंने एक पार्ट तो कर दिया है इसका,
अब इसका ये छोटा पार्ट था इसलिए पहले कर दिया, और वैसे भी पहले करना ही था ये, क्या रियल ऑब्जेक्ट तो पहले डिस्कस ही करना होता है। अब इसमें डिस्कस करेंगे हम बी पार्ट, जो कि थोड़ा बड़ा बनेगा, क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो सारी बातें हो जाएंगी भाई इसमें। जो रियल इमेज वाले जो केस बने थे, एक बार फिर मैं दोबारा से पूछोगे तो गड़बड़ हो जाएगी मेरे से, चीजें कई कई चीजें हो गई हैं, कई लाइनें। कनकेव मिरर में रियल इमेज के जितने भी केस बनेंगे, उसी प्रकार के बोला हूं, उसी प्रकार के केस कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बनेंगे। फिर बोल देता हूं इन सारी बातों को, जो अभी बोली थी वो भी और ये बोल रहा हूं। जैसा कनके कनके मिरर में रियल इमेज के केस बने थे, रियल इमेज के, वैसे ही केस कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बनने हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के। और जैसे वर्चुअल इमेज के केस कन के मिरर में बने थे, वैसे कन्वेक्स मिरर में रियल ऑब्जेक्ट के केस बनते हैं। ठीक है, अब फिर रिपीट ना करवाना है मेरे से प्लीज। मिरर इक्वेशन पहले मैं चेंज करूंगा, उसके बाद आगे काम करूंगा। तो मिरर इक्वेशन तो अभी चेंज कर देता हूं, मतलब चेंज क्या, कोऑर्डिनेट्स प्रॉपर तरीके से पुट कर देता हूं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इसलिए मैं u की वैल्यू क्या पुट करूंगा, प्लस un पुट करूंगा। और क्योंकि कन्वेक्स मिरर है तो फोकस का कोऑर्डिनेट प्लस fn पुट करूंगा ही करूंगा। अब मिरर इक्वेशन मेरी जो वो है 1/v, तो यहां से मिरर इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/v इक्वल्स टू 1/fn और -1/un। और तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा un माइनस fn डिवाइड बाई un इंटू fn। उल्टा कर दूंगा तो ये नेगेटिव साइन नहीं होगा, बस बाकी चीज वैसी की वैसी बन जाए। तो v की वैल्यू ये बन गई। ये छोटा सा पार्ट यहाँ से हटा देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है, मैंने लिख ही दिया है। सो v विल बी दिस, और क्योंकि v इस प्रकार का आ गया, डिनोमिनेटर कंपेरेटिव होगा, तो इसलिए सारी बातें बन जाएंगी। एक एक करके कुछ हम काम कर लेते हैं अभी। तो कुछ स्पेशल केसेस बना लेता हूँ उसके भी भाई मैं। मेरी इक्वेशन मेरे पास आई, स्पेशल केसेस कह लूं या एक्सट्रीम केसेस कह लूं, जैसे पहले किए थे लगभग वैसे ही। नंबर एक तो un की वैल्यू 0 पुट कर दूं। un की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई होगी जब v भी 0 हो। तो un की वैल्यू 0 है तो v की वैल्यू 0 है ही है बच्चों। और अगला एक्सट्रीम केस ले लेता हूँ किसका, u की वैल्यू इन्फिनिटी। un की वैल्यू ये जब मैं इन्फिनिटी लूंगा, तो u की वैल्यू जब मैं इन्फिनिटी लूंगा, यही ले लो, तो v की वैल्यू प्लस fn आ जाएगी, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। पॉइंट बना लेता हूँ, इसका पॉइंट तो पहले बना ही रखा है मैंने। और u की वैल्यू इन्फिनिटी, तो v की वैल्यू f क्या का भी एक पॉइंट बना लेता हूँ। क्या u की वैल्यू इन्फिनिटी पे f की वैल्यू फोकल पॉइंट का, f की वैल्यू फोकल पॉइंट का, ये पॉइंट बना लेता हूँ मैं, ये वाला पॉइंट, f की वैल्यू फोकल लेंथ, सॉरी v की वैल्यू प्लस fn। भाई बहुत सारी बातें हो गई, तो थोड़ा सा बोलने का मेरा फोकस गड़बड़ हो गया है, मेरा बोलने वाला फोकस थोड़ा सा खराब हो गया है, तो थोड़ा मेरा अभी ठीक हो जाएगा। u की वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव पुट करनी पड़ेगी मुझे, इन्फिनिटी पुट करनी पड़ेगी, v की वैल्यू फोकल लाइन पुट करनी पड़ेगी। मैं एक बार नीला पेन ले लेता हूँ अपना, असिम्प्टोटिक लाइन दिखाने वाला। v की वैल्यू ये फोकल लेंथ वाली लाइन, v की वैल्यू फोकल लेंथ वाली लाइन, ये निशान लगा रखा है।
v की वैल्यू फोकल लेंथ वाली लाइन, और जब u की वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी। इधर तो एक ये लगा रखा है मैंने, पहले ही लगा दिया था निशान, आपको याद हो। सो ऑलरेडी आई हैव ड्रॉन दिस निशान। हाँ, ये हो सकता है कई बार ये ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, अब बाकी और चीजों पर डिपेंड करेगा। निशान ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, असिम्प्टोटिक नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, पॉइंट लगा दिया है मैंने ये 2 पॉइंट कवर कर दिए हैं, ये वाला कवर कर दिया है, और तीसरा पॉइंट देखता हूँ, थोड़ा चेंज भी करना पड़ेगा। मैं u की वैल्यू पुट कर दूं मैं fn, u की वैल्यू पुट कर दूंगा fn, तो ऑलरेडी आपको मालूम है, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। u की वैल्यू fn पुट कर दूंगा तो v की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो u की वैल्यू fn पुट करूं तो v की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये फिर एक लाइन ड्रा कर दूं मैं, असिम्प्टोटिक पार्ट ड्रा कर देता हूं। u की वैल्यू fn, कौन सी लाइन है u की वैल्यू fn वाली, ये वाली लाइन है u की वैल्यू fn, और v की वैल्यू कितनी पुट करनी है, v की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करनी है। तो v की वैल्यू इन्फिनिटी, u की वैल्यू fn, तो असिम्प्टोटिक पार्ट इधर भी हो सकता है, fn ये छोड़ दो यार, fn यहाँ है, ये बाद में लिख दूंगा। असिम्प्टोटिक पार्ट इधर भी हो सकता है, और इधर भी निशान लगा देता हूँ, क्या पता कौन सा यूज हो जाए। ठीक है, और ये वाला यूज होगा इसमें, तो ये असिम्प्टोटिक निशान मैं यहाँ लगा देता हूँ। अब अगला पार्ट कर लेते हैं भाई, 3 पॉइंट्स मैंने यूज कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट यूज कर लेता हूँ, u की वैल्यू 3fn/2, u की वैल्यू 3 पुट कर दूं, 3fn/2, 3fn/2 में से fn कट के fn/2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये +3fn आ जाएगा। तो +3fn, u की वैल्यू 3fn/2, निशान लगाना पड़ेगा भाई, u की वैल्यू fn और 2fn 3fn/2, तो यहाँ पर है, यहाँ से 3fn/2 है, और v की वैल्यू कितनी पुट करनी है मैंने, 3fn, कोई मैंने ऐसा कुछ निशान बनाया नहीं, कभी बना दूंगा। तो v की वैल्यू 3fn वाली लाइन यहाँ पर, ये पॉइंट आ जाएगा। अब ये एक लाइन ड्रा करानी चाहता बच्चों में, तो u की वैल्यू पुट करूंगा मैं कितनी, 3fn/2, u की वैल्यू पुट करूंगा 3fn/2, v की वैल्यू fn और ये 2fn, 3fn, 2fn, 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 और ये 3fn, ये ऐसे 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 पॉइंट ऐसे बनेगा भाई तेरा, 3fn, v की वैल्यू 3fn, ये थोड़ा ऊपर तक ग्राफ आएगा ये, क्योंकि इसकी तो मुझे जरूरत पड़ेगी नहीं, तो ये तो मिटा देता हूँ बच्चों लाइन, थोड़ा मुझे ऊपर लाइन लेनी पड़ेंगी, ये भी जगह ग्राफ के ऊपर बड़ा पार्ट आएगा इसलिए। fn थी और v की वैल्यू 2fn, 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 ग्राफ की रिक्वायरमेंट बड़ी लाइनों के लिए पड़ गई, और ये v की वैल्यू 3fn वाली, 3fn वाली लाइन, 2fn वाली लाइन। ठीक है बच्चों, और इसको थोड़ा सा ऊपर पुट कर देता हूँ, ऊपर इसको लाइन लिख देता हूँ, u की वैल्यू fn, fn, ये सिम्टोट इधर हो सकता है, fn, ये 2fn, तो ये 2fn, 2fn, 2fn। अब ग्राफ का पॉइंट ड्रा कर देता हूँ, u की वैल्यू 3fn/2 और f की वैल्यू कितनी, v की वैल्यू 3fn, ये एक पॉइंट लगा दिया मैंने। तो मेरे पास एक तो पॉइंट ये हो गया, ये असिम्प्टोटिक पॉइंट था ही, एक असिम्प्टोटिक पॉइंट ये है ही, एक और पॉइंट बना देता हूँ 2fn वाला, 2fn वाला, 2fn वाला, u की वैल्यू 2fn पुट कर देता हूँ, तो 2fn पुट करूंगा तो v की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 2fn आ जाएगी। ये मिड पॉइंट वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन काम आ जाएगी, तो ये एक पॉइंट ये आ जाएगा भाई। एक पॉइंट और बना देता हूँ, ये सारे बने हैं यहाँ पे, u की वैल्यू 3fn पुट कर देता हूँ, u की वैल्यू 3fn पुट करूंगा तो 2fn हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो u की वैल्यू 3fn, अब एक लाइन और खींचने बजाय यहीं से रफली दिखा देता हूँ मैं, चलो मेरे पास लाल पेन है भी हाथ में, ड्रा भी कर देता हूँ भाई, ड्रा भी कर देता हूँ बच्चों। ग्राफ ड्रा करने में बच्चों अगर मैं ठीक से ड्रा करूंगा तो टाइम लगता है, ये मैंने समझाना है, बस अब तो हो गया है, सारा कुछ होने ही वाला है, हो ही गया। सो मैंने क्या पुट करना है, u की वैल्यू 3fn, एक fn, 2fn, 3fn, और v की वैल्यू 3fn/2, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, इट इज दिस पॉइंट। सो you have got all the points, असिम्प्टोटिक ग्राफ, ये यहाँ असिम्प्टोटिक लाइन है वो उधर, ये आपका ये ऐसा,
इसको कंपेयर कर लेना भाई, कन्वेक्स मिरर का कनकेव मिरर के साथ। थोड़ा सा तो बहुत मेहनत की है, ट्राई टू ड्रा ऑल द पॉइंट्स करेक्टली, बट थोड़ा ग्राफ ड्रा करने में लाइनें बिल्कुल बराबर बराबर होंगी। ये और थोड़ा और आगे जाके अपीयर होगा, बोर्ड और बड़ा चाहिए था, बट वी गोट दिस, वी हैव गोट दिस ग्राफ। और इस ग्राफ का भी अब नाम डाल देता हूँ। क्या नाम डाल दो इस ग्राफ का? कौन सा पार्ट है ये? दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बट रियल इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, एक मिनट गड़बड़ बोल गया ना मैं। वी की वैल्यू सारी क्या ही है? पॉजिटिव आई। यू की वैल्यू तो पॉजिटिव है ही है, वी की वैल्यू भी सारी पॉजिटिव आई। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज वाला पार्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट था और वर्चुअल इमेज वाला काम आपका हो गया सारा। यहाँ पर कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछ लीजिए। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कन्वेक्स मिरर के लिए और वर्चुअल इमेज वाले उसी प्रकार से दुनिया भर के केस बनते हैं, जैसे कि कनकेव मिरर में रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के केस बनते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है कन्वेक्स मिरर में और वर्चुअल ही इमेज है, तो उतने ही केस बनते हैं, वैसे ही बनते हैं। देख लेना आप ग्राफ कंपेयर करके, इधर था वो ऐसे ही था, जितने की कनकेव मिरर में रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के केस बनते हैं, वही 3FN/2 3FN डेटो सेम सारे के सारे। इसलिए इस बोर्ड को मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कुछ पॉजिटिव नेगेटिव साइन ही मिटाने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारा जो पार्ट है, ये जो ब्लू रंग से पुता हुआ है, ये कन्वेक्स मिरर तो ऊपर लिख ही दिया था, तो इसका मैं नाम डाल दूं, क्या है इसका नाम? इसका नाम डाल दिया मैंने क्या? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल, बस एक लाइन रह गई अब तो इमेज, सारा कुछ हो गया। और उसमें भी एक हमने पीछे नीचे एक चीज डाल दी थी, और वो भी यहाँ भी आने वाली है। यू की एक स्पेशल वैल्यू और ले लेता हूं भाई मैं, बस और कुछ नहीं करेंगे। यू की मैंने स्पेशल वैल्यू, यानी यू की ऑलरेडी में आपको मालूम है, क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, यू पॉजिटिव तो है ही, मैंने सारा कुछ करके इसमें कन्वर्ट कर लिया था, या फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पुट करनी है। तो ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट के एब्सोल्यूट वैल्यू में FN/2 पुट कर दूं, तो पुट कर दें FN/2। FN/2 पुट करते ही कांड हो गया है, ये -FN/2 हो गया, और -FN/2 होते ही भाई FN/2 से तो FN/2 कट गया ये, और ये FN रह गया है। यानी V की वैल्यू क्या आ जाए, बस ये तो नेगेटिव पॉजिटिव साइन उल्टा हो जाएगा, इसलिए छोड़ रखा था ए ये बात। और ये कैसा इमेज? रियल इमेज। ठीक है बच्चों, तो कन अब तक जो भी था, ये भी इमेज वर्चुअल था, ये भी इमेज वर्चुअल था। कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाना भी शुरू कर देगा, अगर 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 ये नेगेटिव आ जाए। और ये नेगेटिव कब आएगा? जब यू की वैल्यू एफ की वैल्यू से कम हो, यानी ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट की एब्सोल्यूट वैल्यू फोकल पॉइंट के कोऑर्डिनेट की एब्सोल्यूट वैल्यू से कम हो, तो ही ये वी नेगेटिव आएगा, यानी यू वी नेगेटिव आने का मतलब इमेज रियल बनेगा। तो इमेज जब भी रियल बनाएगा कन्वेक्स मिरर, तो एक ही केस आएगा, और वो आपका आ गया है। और बाकी चीज तो असिम्प्टोट से क्लियर हो जाएगी, ग्राफ आपका ड्रा हो ही गया है। यू की वैल्यू पुट कर दूं कितना? FN/2, तो मेरे पास नीला पेन है, यू की वैल्यू पुट कर दूं FN/2, FN/2 ये FN वाली लाइन है, FN/2 यहाँ पर कहीं हो जाएगी, FN/2 पुट कर दूं,
तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v की वैल्यू हो जाएगी -fn, ये हो गई -fn, ठीक है। और उसके बाद फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी तो ऑलरेडी है, ये मैंने निशान इधर लगाना था, लगा रखा है निशान, इधर लगाना था बस, ये इधर fn वाली, ये इधर 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 एसिम्प्टोटिक, ठीक है बच्चों, ये fn का निशान है, ये ऑलरेडी है ही आपको। तो ग्राफ आ जाएगा, कौन सा ग्राफ आ जाएगा हमारा? ये ग्राफ आ जाएगा, ये वाला ग्राफ आ जाएगा, ये निशान आप ध्यान रखें, दिस पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है बच्चों, ये वाला, जब u की वैल्यू fn/2 है, v की वैल्यू -fn है, -fn वाली लाइन रही, तो यहां से पास होता हुआ ये ग्राफ इस प्रकार से, अरे नीला पेन से ड्रा कर दिया, इतना सारा करते करते, कोई बात नहीं, अभी तो ज्यादा आगे नहीं बढ़े थे, नहीं तो फिर भी कर देते। ये हमारा, ये आ गया आ गया आ गया, पीछे से ही ड्रा करता रहता हूँ स्मूथ तरीके से। Although I tried to make them as good as possible, फिर भी भाई आपको मालूम है ये बोर्ड बहुत चिकना है, फ्रिक्शन बहुत कम है, मेरे लिए ड्रा करना इतना आसान है नहीं, बट आई ट्राइड, बेस्ट से बेस्ट ड्रा कर दिया है। लो जी, पेन भी सारे बंद कर दिए हैं जी, छुट्टी भी करने का टाइम आ गया है जी आप। तो ये वाला जो पार्ट लास्ट में ड्रा किया है, ये कौन सा पार्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट बट रियल इमेज। तो कन्वेक्स मिरर के भी सारे केस मैंने डिस्कस कर लिए हैं, सारे ग्राफ ड्रा कर दिए हैं, कोई चीज मैंने नहीं छोड़ दी है, ठीक है बच्चों। ये ग्राफ थे, ये पूरे डिटेल में ही बताने थे मुझे, काम चलाऊ तरीके से नहीं बताने थे, इसलिए पूरा टाइम लगा कर ही बताने थे। और अगेन लिसन, मैं अब जब लेंस पढ़ाऊंगा तो जो कनकेव मिरर के लिए बात थी वही डिट्टो कन्वेक्स लेंस के लिए होगी, और जो कन्वेक्स मिरर के लिए पार्ट थी वही कनकेव लेंस के लिए होगी। तो ऐसे ही ग्राफ बनेंगे। अब खुद कोशिश करना सारा कुछ करने की, ठीक है बच्चों, ट्राई करना कि खुद ही सारा कर लो, लेकिन फिर भी तुम कहोगे नहीं सर आप करवा दो, तब भी करवा देंगे, ठीक है। सो आई डिड दैट। एक बार मैं इसका भी फोटो खींच लेता हूँ, स्क्रीनशॉट तो मैंने ले लिया है, कई बार फोटो ज्यादा क्लियर होता है स्क्रीनशॉट के बजाय, वो भी ले लेता हूँ। और भाई ये लर्निंग हो गई है, अब मैं मिटा रहा हूँ बोर्ड को, कुछ पूछना पूछ लो। एक तो अनु कुछ पूछ रही थी, एक कनिष्क ने थोड़ा देर पहले कुछ पूछ रहा था, बोलो जल्दी बोल दो बेटा। कनिष्क पूछ रहा था, कोई और पूछ रहा था, ये समझ में आ गया नहीं आ गया ये बता दो सारा। कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। अनु तुमने कुछ पूछा था बेटी? अनु वो कौन से फोन पे था मुझे नहीं मालूम मैसेज। Anu is, I think she is not here. सर क्लास में कर ले प्लीज, अभी टेस्ट आएगा हमारा। ओके ओके, चलो अभी मैं बंद कर रहा हूँ, कुछ बच्चों का टेस्ट शुरू है बायोलॉजी वालों का। सो बाकी सारा कुछ हो गया है, और जो चीजें हैं क्लास में डिस्कस कर लेना हमसे। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिटा दो भाई, इसको बंद कर दो। कोई कौन होस्ट है? मैं ही हूँ क्या होस्ट? होस्ट कौन है? मी, ओके।